प्रकार से 5 राज्यों के अंदर चुनाव का संगनाद हो गया है, क्या उसको ये माना जाए लोकसभा चुनाव से पहले ये कहीं ना कहीं सेमीफाइनल है केंद्र सरकार के लिए? आप दिल्ली प्रदेश भाजपा के दिग्गज नेता हैं, सिख समाज से आते हैं, आप इसको कैसे देखते हैं सर? देखिए, भाजपा तो जब चुनाव लड़ती है, मैं पिछले 5 साल की बात कर रहा हूँ, जब चुनाव शुरू किया था और जीते थे तभी से ही वो रणनीति बनाने में लग जाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का कोई विरोध नहीं है, वो हर टाइम चुनाव करने के लिए तैयार है। विरोधी छोटी छोटी बातों को मुद्दा बना के आते जिनका कोई सिर पैर नहीं होता। तो चुनाव चाहे आज हो या महीने बाद हो या 4 महीने बाद हो, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हर समय तैयार है और जीत हासिल करने को तैयार है। सर आपको दिखेगी भी। सर, आप दिल्ली की राजनीति करते हैं, सिख समाज की करते हैं, कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच में ठनी रहती है। जो इस टाइम दिल्ली के उपराज्यपाल हैं सक्सेना साहब, उनकी भी और केजरीवाल जी की भी ठनी रहती है, क्या कारण सर, आप कैसे देखते हैं? ऐसा है, जो बीजेपी का मुख्य उद्देश्य है कि आम जनता तक सारी सहूलतें पहुंचनी चाहिए। जैसे कि जिस स्टेट में बीजेपी है, आप वहाँ देखिए, यूपी को ही देखिए आप, आज से कुछ साल पहले यूपी क्या था और आज यूपी क्या है। तो ऐसा ही दिल्ली में भी होना चाहिए था। जो सरकार इतने टाइम से दिल्ली में राज कर रही है, उन्होंने ये जो पिछली सरकार हमारी 6, 7 साल, 8 साल, 9 साल जो भी हो चुकी है उनको, तो उन्होंने किया क्या दिल्ली वासियों के लिए? सिर्फ फ्री की आइटमें देकर लोगों को बरगलाया है। तो आपस में जो बातें होती हैं, तो जो तरक्की करने के लिए होती है कि जिससे आम जन को सुविधा मिले, सुविधाएं रुकी हुई हैं, किसी ना किसी चीज़ की अड़चन पड़ती हैं। आप शराब का मुद्दा देख लीजिए, जनता को बेहाल कर दिया शराब पिला पिला के, एक के साथ एक फ्री। वो कैसे हो सकता था? आज तक तो नहीं हुआ कभी। तो इन चीज़ों की रोकथाम के लिए हमारे उपराज्यपाल उनको टोकते हैं। और कई का आप काम देखिए, जैसे अभी फ्लाईओवर बने हैं, कुछ है तो कुछ नहीं है। आज से पहले कितनी तरक्की हो रही थी, चाहे कांग्रेस की सरकार थी, कुछ तरक्की तो चल रहा था, कुछ तो चल रहा था। मगर अब जब से ये सरकार है, इन्होंने किया क्या है यहाँ पर? तो इसीलिए आपस में काम को ठीक करने के लिए, आम जनता को सहूलियत देने के लिए आपस में बातचीत होती रहती है उनकी। सर, आपने शराब का मुद्दा उठाया है कि दिल्ली सरकार के 2 मंत्री जेल के अंदर हैं शराब के मुद्दे पर। आप केजरीवाल जी को क्या नसीहत देंगे? नसीहत तो जनता देगी, मैं क्या दे सकता हूँ। आने वाले चुनाव में जनता नसीहत देगी। आप दिल्ली की जनता से क्या अपील करते हैं त्योहारों के ऊपर? त्योहारों पे मैं अपील करता हूँ कि साफ सफाई रखें। जैसे पॉल्यूशन बहुत फैला हुआ है, तो जरूरी हो तो अपनी गाड़ी लेके जाएं। बाकी और भी जो पटाखे वगैरह पे बैन है वो ना चलाएं, दिए जलाएं। और जो अपने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना जो निकली है, उसके तहत अपने विश्वकर्मा भाई ऋण लेकर अपने व्यवसाय को और बढ़ाएं और देसी सामान को ही खरीदें। जितना ज़्यादा अपने स्वदेशी हम सामान को खरीदेंगे, भारत और तरक्की करेगा। सर, एक आखिरी सवाल, केजरीवाल जी के लिए आप क्या संदेश देंगे? हम तो केजरीवाल को बेनती करेंगे, हाथ जोड़ के बेनती करेंगे, जो चुनाव से पहले वादे किए थे वो पूरे कर दो। चाहे वो दिल्ली का चुनाव था या पंजाब का चुनाव था। पंजाब में नशा उन्होंने मुक्त करना था, आप देखिए आज नशे की रेशो कहाँ पहुँच चुकी है। चिट्टा खत्म करना था, वो कहाँ पहुँच चुका है। गुंडा राज कहाँ पहुँच चुका है। ऐसे दिल्ली में ही इन्होंने कई वादे किए, तो वो पूरे करें तो जनता इनको भी कुछ मानेगी कि हाँ जी कुछ कह के इन्होंने पूरा किया अपना। बस जो वादे किए वो पूरे करते रहे। आप देखिए, मोहल्ला क्लिनिक खोलें, डॉक्टर नहीं होते। कोरोना काल में क्या था वहाँ पर? कुछ दवाइयाँ नहीं, गैस नहीं, कुछ नहीं। केंद्र सरकार ने आके मदद की। जो वादे किए थे तो पूरे करें। बाकी आने वाले चुनावों में जनता ने सब कुछ दे रखा है, उसका जवाब देगी। सर, क्या आप ये मांग करेंगे केजरीवाल जी के दिल्ली सरकार के अंदर एक सिख समाज का मंत्री भी बने? बिल्कुल करेंगे। हम तो जब से इनकी पीछे भी गवर्नमेंट बनी तब भी थी। सिखों को ये बहका के इन्होंने एक भी मंत्री सिख नहीं बनाया। सिख समुदाय की इतनी गिनती है दिल्ली में, तो कई सीटें मतलब कि सिख समुदाय के वोट के ऊपर ही निर्भर है। मगर फिर भी इतनी एमएलए सीट होते हुए भी एक भी सिख को उन्होंने मंत्री नहीं बनाया। हमने तो कई बार अखबारों के राही, सोशल मीडिया के राही अपील की है कि किसी ना किसी सिख को तो इनको बनाना चाहिए। तो ये पार्शलिटी है, अनदेखी की जा रही है। बिल्कुल अनदेखी की जा रही है। ठीक है।